सभी दोस्तों को नमस्कार। दोस्तों, पशु परिचर भर्ती परीक्षा से संबंधित जो पार्ट बी है पशुपालन का, उसमें सिलेबस में आपका एक टॉपिक दे रखा है सस्टेनेबल पोल्ट्री फार्मिंग। पोल्ट्री फार्मिंग सतत कुक्कुट पालन से तात्पर्य आपको पता ही है। पोल्ट्री ये जो पोल्ट्री ब्रीड्स होती है पोल्ट्री ब्रीड्स जैसे मुर्गियां हैं, उनका पालन पोषण कैसे करना होता है अपने को। तो सब पोल्ट्री फार्म में मैनेजमेंट में आपने देखा होगा, मुर्गियों से अपने को अंडे मोस्टली तो लेयर हाउसेस में अपन मुर्गियां रखते हैं। कुछ मीट पर्पज के लिए भी ब्रॉयलर फार्मिंग अपन करते हैं। 7 to 8 वीक तक मुर्गी को पालते हैं और फिर मार्केट में बेच देते हैं मीट पर्पज के लिए। उससे ज़्यादा अपन 72 वीक तक अपन मुर्गी पालन करते हैं अंडे के लिए। लगभग 18 वीक के बाद में मुर्गी अंडे देने लग जाती है। और उससे संबंधित न्यूट्रिशन, उसका क्या खान पान है, कितना पानी पिलाना चाहिए, उसकी हाउसिंग, रहन सहन, मुर्गियां को कैसे आवास में अपने को रखना है, क्या क्या वैक्सीनेशन होता है, क्या क्या उसका उससे संबंधित अपने को एक इम्पोर्टेंट पॉइंट्स अपन अभी देख लेते हैं जो कि एग्जाम में अपने आ सकते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन दे रखा है। इंट्रोडक्शन में अपने को पता है कि मुर्गी पालन से क्या तात्पर्य है। तो मुर्गी पालन तो एक जिस तरीके से कृषि करते हैं उसी तरीके से एक उद्यम है, व्यवसाय है। और ये जो किसान भी कर सकता है, कोई भी कर सकता है मुर्गी पालन, थोड़ी बहुत जानकारी लेकर। और उसके बाद में जो पोल्ट्री की जो स्ट्रेन है, ये स्पीसीज है, अलग अलग नस्लें होती हैं। और सबसे पहले तो अपने को ये पता होना चाहिए पोल्ट्री जो मैनेजमेंट में पोल्ट्री में आते कौन कौन से है। तो उसके अंदर जरूरी नहीं कि चिकन ही है, उसके अंदर चिकन के साथ साथ बतख भी आती है, टर्की भी आती है, क्वेल्स, बटेर आदि आते हैं। और इसको अपन मुख्यतः अंडे उत्पादन और मीट पर्पज के लिए अपन उसको पालते हैं मुर्गी पालन में। ये आपने इसमें पीडीएफ बुक की पीडीएफ में पढ़ा होगा। फिर इसका बुनियादी ढांचा और आवास आवास कैसा होना चाहिए, ये आपने पढ़ लिया होगा। फ्लॉक आपको पता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। जो मुर्गियों का जो झुंड होता है, ग्रुप होता है, मुर्गियों के ग्रुप को क्या बोलते हैं? फ्लॉक बोलते हैं। ये भी आपको याद करना है। और इसका आवास, अपने को आवास की जरूरत क्यों होती है? ताकि उसका टेम्परेचर मेंटेन हो, तापमान के लिए, जैव सुरक्षा, बाहर के जो जीव जंतु है वो मुर्गियों को नुकसान ना पहुंचाएं, कुत्ते बिल्ली, रैबिट, वो रैट वगैरह, ये सब बीमारियों से सुरक्षित रहे, इसलिए उसकी आवास की अपने को जरूरत पड़ती है। हवादार होना चाहिए, सुरक्षित होना चाहिए। ये सब इसमें दे रखे हैं बुक में। न्यूट्रिशन और फीडिंग, उसको क्या खाना पीना है, उसका पोषण और आहार, इससे संबंधित अपने को थोड़ी बहुत जानकारी रखनी है। इसमें क्वेश्चन तो क्या बनेगा? क्वेश्चन ये बनेगा कि भाई कौन कौन से पोल्ट्री फीड होता है। तो पोल्ट्री फीड में सबसे पहले स्टार्टर आता है, फिर ग्रोवर आता है और लास्ट में लेयर फीड आता है। स्टार्टर फीड जब बच्चे पैदा होते हैं 8 वीक तक, फिर 8 वीक के बाद में ग्रोवर, फिर 18 जो वीक की हो जाती है मुर्गी, उसके बाद में लेयर फीड होता है। ये 3 टाइप के फीड होते हैं। इसमें साथ में अपने को खनिज लवण, विटामिन वगैरह भी दे देते हैं। और पानी की पानी की संपूर्ण रूप से व्यवस्था करनी होती है ताकि डिहाइड्रेशन से मुर्गी बच सके। ग्रोवर हाउस कौन सा होता है? ग्रोवर जो 9 से 18 सप्ताह तक की जो मुर्गियां होती है, जिसको अपन ग्रोवर हाउस में रखते हैं। ये देख लो, ब्रूडर चिक 8 सप्ताह तक, 0 से 8 सप्ताह तक के जो बच्चे होते हैं उनको अपन बोलते हैं ब्रूडर। ये देखो, ब्रूडिंग हाउस है, यहाँ पे चूजे सारे इकट्ठे हो रखे हैं। तो ये लेयर हाउस है। 18 सप्ताह से 72 वीक तक मुर्गियां अंडे देती हैं और उसको इस तरीके से लेयर हाउस में रखा जाता है जहाँ से अंडे यहाँ से कलेक्ट कर लिए जाते हैं। 18 सप्ताह से 72 सप्ताह की उम्र तक लेयर हाउस हो गया। प्रजनन और हैचरी प्रबंधन, हैचरी क्या ये इंपॉर्टेंट है। हैचरी क्या होती है? एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, हैचरी किससे संबंधित है? तो आपका आंसर होएगा पोल्ट्री। आपका आंसर होएगा पोल्ट्री, मुर्गी पालन से संबंधित है। और हैचरी में क्या होता है? हैचरी में अंडों से चूजे निकाले जाते हैं। अंडों से क्या निकाले जाते हैं? चूजे निकाले जाते हैं। और हैचरी में अच्छी गुणवत्ता के मुर्गियों के अंडे ब्रीडिंग स्टॉक रखते हैं अपन।
और उनका इनक्यूबेट करते हैं, उसको उस्मायन करते हैं, अंडों को सेते हैं जिससे कि उनसे अच्छे से चूजे निकल सके। और भी कुछ टेक्निक्स अपनाई जाती है। ये हैचरी होगी, आप इसका इंट्रोडक्टरी पार्ट पढ़ लेना। फिर आता है डिजीज प्रिवेंशन और मुर्गी पालन से संबंधित है ये पूरा पैराग्राफ। डिजीज प्रिवेंशन, रोगों की रोकथाम और प्रबंध कैसे करना है। ये भी वही अपने को ऐसे उपकरणों से संबंधित कीटाणु रहित करना, उपकरण सैनिटाइजेशन अपनाना, और ये सभी टीकाकरण समय समय पे करते रहना, ये सब रोकथाम में आ जाएंगे डिजीज प्रिवेंशन में। फिर आता है अगला पैराग्राफ है एग प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, अंडा उत्पादन और मैनेजमेंट। अंडे उत्पादन में अपने को मुख्यतः वेंटिलेशन, हवादार कमरे होने चाहिए, तापमान नियंत्रण कर होना चाहिए, अनुकूलन पूरा होएगा तभी अच्छे से अंडे उत्पादित होंगे। तो ये वाला पैराग्राफ आपको पूरा पढ़ना है तभी। फिर आता है मार्केट स्ट्रेटजीज एंड वैल्यू एडिशन। तो पोल्ट्री मैनेजमेंट में सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आप एग प्रोडक्शन कर रहे हो तो आप उसको बेचना भी तो पड़ेगा, सेल करना पड़ेगा आपको, ताकि आपको अच्छी इनकम हो। तो इसमें आपको कुछ स्ट्रेटेजी, ऐसी रणनीतियां बनानी पड़ेंगी मार्केटिंग की, और एक चैनल स्थापित करना पड़ेगा जिससे कि आप दुकानों पे उसका वैल्यू एडेड प्रोडक्ट भी बेच सको, साथ में अंडे भी बेच सको, और अंडे, मुर्गियों का मांस आदि वैल्यू एडेड जो अलग से उत्पाद हैं वो बेच सको। तो ये मार्केटिंग स्ट्रेटजीज हो जाएंगी। फिर कुक्कुट पालन में सतत अभ्यास, ये टॉपिक आता है। इसमें ऐसी अपने को ऐसी प्रैक्टिसेस पे जोर देना पड़ता है जिससे कि अपन लॉन्ग टर्म तक अपन उससे क्या कर सकें, अपन उससे दीर्घ काल तक अपन उससे वो ले सकें, फायदा ले सकें। तो वो आ जाएंगे आपके किसमें, कुक्कुट पालन में सतत अभ्यास में। मुर्गी पालन में कुछ स्थायी प्रैक्टिसेज हैं, ये आपको पढ़नी है, जिसमें ऑर्गेनिक फार्मिंग कैसे की जाती है, जैविक फीड का यूज करके, अपशिष्ट प्रबंधन, उसके जैसे मुर्गियों का जो अपशिष्ट उसे खाद बना लो, वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत, अल्टरनेटिव एनर्जी सोर्सेज, इसमें कुछ नहीं है। ऐसे ऊर्जा स्रोतों का, नवीनीकरण ऊर्जा स्रोतों का यूज करके कृषि वानिकी, एग्रो फॉरेस्ट्री, ये इतना थोड़ा बहुत पढ़ लेना इसके बारे में भी। ये चैलेंजेज है, चैलेंजेज में मुर्गी पालन में अगर अपन करते हैं घर में तो अपने को कौन कौन से चुनौतियां अपने को मिलेंगी मुर्गी पालन करते समय, तो वो इस पैराग्राफ में दे रखा है। पहले है रोगों का प्रकोप, बहुत सारी बीमारी हो जाती है। दूसरा, बाजार में उतार चढ़ाव, कभी मीट का भाव ऊपर होता है, कभी नीचे होता है, कभी उपभोक्ता मिलते हैं, कभी कंज्यूमर नहीं मिलते हैं। रेगुलेटरी कंप्लियंस, कुछ अंतर्राष्ट्रीय जो नियम होते हैं वो भी बदलते रहते हैं, पशुपालन के नियम भी बदलते रहते हैं, तो वो भी आपको कभी कभी अनुपालना में आपको दिक्कत हो सकती है। ये भी एक तरीके से रेगुलेटरीज। फिर आता है क्लाइमेट चेंज, कई बार क्लाइमेट चेंज हो जाता है तो अंडे देना बंद कर देती है मुर्गियाँ, बहुत सारी बीमारियाँ हो जाती है, तो ये भी जलवायु परिवर्तन भी एक मुख्य चुनौती है। निष्कर्ष में आपको इसमें पढ़ना है कि कुक्कुट पालन में बस मुख्यतः एक व्यवसाय है, मुर्गी पालन व्यवसाय है। इसके लिए अपने को नॉलेज चाहिए, स्किल चाहिए, अपने को डेडिकेशन चाहिए, समर्पण चाहिए, टिकाऊ प्रैक्टिसेज अपने को चाहिए। पोल्ट्री प्रबंध की जो जटिलता है उसको अपने को समझना होता है, और पोल्ट्री किसान उनके उत्पादों को अपने को बाजार में बेचना होता है। तो ये पोल्ट्री से संबंधित छोटा सा इंट्रोडक्टिव पार्ट है। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा, जानकारी बढ़ी होगी। और इससे संबंधित जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा कि कौन कौन से एग्जाम में पोल्ट्री से संबंधित इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आएंगे। इसकी एक तो ब्रीड कौन कौन सी है, राजस्थान में ब्रीड कौन कौन सी है पोल्ट्री की नस्लें, इससे संबंधित क्वेश्चन आएंगे। कुछ बीमारियों के नाम, कौन कौन सी बीमारी होती है मुर्गियों में, उससे संबंधित क्वेश्चन आएंगे। तीसरा, सबसे ज़्यादा अंडे कौन सी नस्ल देती है, सबसे ज़्यादा अंडे कौन सी नस्ल देती है, उससे संबंधित क्वेश्चन आएंगे। फिर आएंगे, हाँ, फिर मुर्गियों के जो जैसे पर्टिकुलर जो नस्ल है उसमें कौन कौन से गुण है मिलते हैं, किसके मांस में क्या उपयोगिता है, लड़ाई करने के लिए कौन सा मुर्गा अपन यूज करते हैं, काला मसी किसको बोलते हैं,
अपने उदयपुर में कौन सी नस्ल मिलती है, प्रतापधन कितने अंडे देती है, व्हाइट लेगोर्न क्या होती है। तो ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आएंगे जिसकी अपन नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। पशु परिचर भर्ती से संबंधित और भी अपन आगे अलग क्लास में सभी टॉपिक विस्तार वाइज अपन अध्ययन करते जाएंगे। और तब तक के लिए आपको बेस्ट ऑफ लक, अपनी तैयारी जारी रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।